नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी में, उसका नाम है उपवाक्य। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एससी अक्सर इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है। और दोस्तों, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, सरल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिए गए हैं लास्ट में। ठीक, चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है उपवाक्य। ठीक है। और उपवाक्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉज। होता क्या है? तो यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। दोस्तों, समापिका क्रियाएं क्या होती हैं? तो दोस्तों, वह पूर्ण क्रिया जिसका काल किसी दूसरे अपूर्ण क्रिया के काल के बाद आता है और जिससे किसी कार्य की समाप्ति सूचित होती है, उसे हम समापिका क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं आपसे कि वह घर जाकर बैठा रहा, घर जाकर बैठा रहा, तो दोस्तों यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। ठीक है। और जो इसमें बैठा रहा है वो हमारी समापिका क्रिया है। इससे पहले जो हमारा ये लगा है जाकर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। और जहां पर भी समापिका क्रियाएं होती है वहां पर वाक्य जुड़ते हैं आपस में। ठीक। तो चलिए आगे बताते हैं इसको क्या होता है। तो यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह उपवाक्यों में बंट जाता है, और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। और इन वाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है इसमें संज्ञा उपवाक्य। दोस्तों, पहले परिभाषा देखते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा इसकी पहचान कैसे होगी। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म या क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दोस्तों, ये तो होगी इसकी परिभाषा। परिभाषा यदि आपको समझ में नहीं आ रही तो उसकी सिंपल सी ट्रिक होती है। इसकी पहचान दोस्तों ये होती है कि संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। ठीक है। और की से पहले जो वाक्य होगा वो हमारा प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। तो दोस्तों, यहाँ पर की वर्ड आ गया। की से पहले जो हमारा वाक्य आया है वो वाक्य कहलाएगा प्रधान उपवाक्य। और की के बाद जो सेंटेंस आया है, जैसे वह बहुत ईमानदार है, इसे हम बोलेंगे संज्ञा उपवाक्य या फिर आश्रित उपवाक्य। ठीक। इसके अन्य उदाहरण हैं, कविता ने कहा कि उसका भाई चोर है। ठीक है। तो यहाँ पर कविता ने कहा हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया, और उसका भाई चोर है ये हमारा आश्रित उपवाक्य या फिर संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। सोहन ने मोहन से कहा कि सुरेश बहुत बीमार है। तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य ये हो गया, सोहन ने मोहन से कहा। ये दोस्तों है हमारे संज्ञा उपवाक्य। अगला है दोस्तों विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य को देख लेते हैं, ये क्या होते हैं। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताए तो वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। पहचान दोस्तों इसकी भी देख लेते हैं। इसमें जिनको, जो, जिसको, जिसे आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वह फल कहाँ है जिनको आप लाए थे, तो यह जिनको से जुड़ा हुआ है। जिनको से पहले दोस्तों जो वाक्य है ये हमारा प्रधान उपवाक्य कहलाएगा, और जिनको के बाद जो हमारा सेंटेंस जुड़ा है इसको हम बोलेंगे विशेषण उपवाक्य या फिर आश्रित उपवाक्य, जिनको आप लाए थे। ठीक है। तो हमने जिनको शब्द देख लिया इसमें, यही हमारी पहचान हो गई कि ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। और उदाहरण देख लेते हैं, वे पुस्तकें कहाँ हैं जिसे आपने खरीदा था। दोस्तों, यहाँ पर जिसे शब्द आ गया। ठीक है। अगर पूछेगा वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है, तो आपने खरीदा था, ये इसका आश्रित उपवाक्य हो गया। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत मोटा था। ठीक है। तो यदि पूछेगा इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तो उसमें प्रधान उपवाक्य हो जाएगा मैंने एक व्यक्ति देखा। और पूछेगा आश्रित उपवाक्य, तो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा दोस्तों वह जो बहुत मोटा था। ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों विशेषण उपवाक्य। अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये क्या होते हैं? तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। दोस्तों, इसकी भी पहचान याद रखेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि, जब, यदि, यद्यपि, जितना, जैसा, जब, जहां, जिधर, अगर, तब,
आदि से होता है। ठीक है, जैसे जब, तब, यहाँ, वहाँ, इस प्रकार के शब्द भी अगर आएंगे तो वो हमारे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक, इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे एक उदाहरण है, मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बेईमान है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि के बाद जो शब्द आएगा, हमारा जो सेंटेंस आया वह बेईमान है, यह है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। और इससे क्योंकि से पहले जो हमारा सेंटेंस आया है इसे हम बोलेंगे प्रधान उपवाक्य। ठीक, जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा, यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। अब यदि यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, तो सफलता किस पर निर्भर कर रही है? परिश्रम पर। तो दोस्तों जो अवश्य सफल होता ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, और ये किस पर निर्भर कर रहा है? परिश्रम करने पर। मैंने परिश्रम किया होता, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, या फिर ये कह लें कि ये हमारा आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ। तो यहाँ पर जहां जहां शब्द आ गया, तो जहां जहां वे गए, एक तो ये वाक्य हो गया, ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, और उनका स्वागत हुआ ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। तो दोस्तों यद्यपि वह गरीब है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वह ईमानदार है, तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं उन्हें। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देख लेते हैं उपवाक्य से संबंधित, है ना। उपवाक्यों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। सभी जानते हैं कि वह विद्वान है। दोस्तों हमें कीवर्ड यहाँ पर मिल गया कि, ठीक है, इसी से हम पहचान करेंगे कि ये कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, जब छात्र ने बस्ता उठाया तब वह पढ़ने चला गया। तो जब और तब दोस्तों यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा कहलाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लगता है कि वह आज बहुत खुश है। दोस्तों की शब्द यहाँ पर हमारा आ गया है, मिल गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, उसने जो पैसे जमा किए थे वह चोर ले गए। दोस्तों जो, जिसे, जिधर, इस प्रकार से जो भी वाक्य आते हैं, तो मैंने बताया था कि वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाता है। अगला है, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा इंसान बनूं। दोस्तों की शब्द आ गया, तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। तो जहां शब्द दोस्तों आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, आज इस बात की आवश्यकता है कि मानव प्रकृति की ओर मुड़े। तो दोस्तों ये हमारा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। जब भीड़ जुटी तब नेताजी ने लोक लुभावन वादे किए। जब और तब दोस्तों ये हमारे शब्द आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो लोग फूलों की सेज पर सोते हैं वे जीवन के कष्टों को क्या जाने। तो दोस्तों यहाँ पर जो शब्द से ये वाक्य जुड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब तुम आओगे तभी मैं जाऊंगा। तो दोस्तों जब और तब से ये जुड़ गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह विवेक की गाड़ी है जिसके सहारे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो दोस्तों जिसके सहारे यानी कि जिसके शब्द आ गया हमारा, तो ये हमारा किस में आता है? विशेषण उपवाक्य में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। यह सत्य है कि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। दोस्तों की शब्द आ गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। जो मन लगाकर काम करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। दोस्तों जो शब्द से जुड़ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। वह छात्र खड़ा हो जाए जिसने गमला तोड़ा था। दोस्तों जिसने शब्द से जुड़ा है, तो यह हमारा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। नेताजी ने कहा कि अगले वर्ष यह सड़क पक्की हो जाएगी। दोस्तों की से जुड़ा हुआ है, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।